मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। आज मैं बाड़ा के उन सभी स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स से मुखातिब हुए हैं जो फ्यूचर में पढ़ाई के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि जैसा कि पता है हम लोग ने हमारी टीम मिलके एक बाड़ा में लाइब्रेरी की शुरुआत की थी जो बीआरडीयू के अंदर चलता है, इकरा लाइब्रेरी। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल थी, उसके बाद हम लोगों ने फाइनली कुछ लोग को सपोर्ट से, गाँव का भी बहुत बड़ा इस पर सपोर्ट रहा, लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ। बाद में हम लोगों ने उसमें फैसिलिटी ऐड किए। उसका अभी अपडेटेड ये है कि हमारे पास इन्वर्टर नहीं थी और कैमरा नहीं था, बट अभी फ़िलहाल हम लोगों ने लाइब्रेरी में लगभग वैसा इन्वर्टर का इंतज़ाम कर दिए हैं जो लाइट कटने के बाद भी 6 से 7 घंटा का पावर बैक का सपोर्ट कर सकता है। उसके साथ साथ वाईफाई, वो भी फुल स्पीड का वाईफाई है, अप्रोक्स 100 MBPS का स्पीड से, जो आप किसी भी काम, कोई भी काम कर सकते हैं लाइब्रेरी में उस वाईफाई के स्पीड से। ये दूसरी फैसिलिटी हो गई। तीसरी फैसिलिटी चेयर की। चेयर थोड़ा बहुत था और कुछ टूटी हुई थी, जो कि आके अभी सब हो गया है। लाइट वेट पूरा प्रॉपर है। अभी हमारे पास 2-3 फैन नीचे है और 2 फैन ऊपर में है। 2 है, एक नीचे एक ऊपर। ये सब फैसिलिटी है। कुल मिला के ये है कि जितनी फैसिलिटी एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए थी वो फैसिलिटी है। और इसके बाद जो भी हम अपने साथी से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, नूर, जो आगे के बताएगा कि और भी क्या क्या लोग इससे अचीवमेंट हुआ है और डिटेल में बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद नूर हुआ और इस कमेटी का मैं एक मेंबर भी हूँ तब से। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक छोटी सी लाइब्रेरी से यहाँ से हमारे 4-5 बच्चे निकल के जामिया और अलीगढ़ में पहुँचे हैं। ऐसे तो हमारे गांव से बहुत से लोग पहुँचते हैं, पर इक्का दुक्का करके, पर माशाल्लाह एक जगह से पढ़ के 5 लोग निकले। ये हमारी कमेटी और ये हमारे इकरा लाइब्रेरी के लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए आज हम आप लोग को उन लोग से मिलवाते हैं, कैसे उन लोग पढ़ा, क्या मेहनत किए और क्या लाइब्रेरी का फ़ायदा रहा है। इससे उन लोग से हमसे मिलवाते हैं आप लोग को। अभी जैसा कि बताया हमने कि हमने एक छोटी सी कोशिश करके लाइब्रेरी स्टार्ट किया था। उसमें जो बच्चे थे, जैसे कि अभी कुछ बच्चे आपके सामने आएंगे, वो बहुत सीरियस थे और इन लोग का एजुकेशन जो जब भी हम आते थे अपना देखने, तो अलग ही लोग का पढ़ने का वो दिखता था, मेहनत। खैर अब हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे कि आपने ये लाइब्रेरी के बारे में जाना, इसको ज्वाइन किया, इससे आपको क्या फिर फ़र्क पड़ा लाइब्रेरी का और घर के पढ़ाई में, या इसका आपका सिलेक्शन में इसका कितना महत्व हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ, इस लड़के का सिलेक्शन जामिया में हुआ है और 6 रैंक है। जी, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद वहीदुल्लाह है। हमने जामिया डिप्लोमा के प्रिपरेशन के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, जिसमें मेरा डिप्लोमा में सिविल रैंक 6 में हुआ है। रैंक 6 है डिप्लोमा सिविल में, जामिया मिलिया रैंक इस्लामिया में। 6 है। चलिए ठीक है। आप ये बताएं कि आपको इससे मतलब बिल्कुल जो आपको जैसा फील हुआ वैसा बताइए। इस लाइब्रेरी में ज्वाइन करने के बाद आपका स्टडी आवर बढ़ा था, ये क्या बेनिफिट हुआ, तो पूरे डिटेल में बताएं उस चीज़ को। इस लाइब्रेरी में आने से मेरा स्टडी लेवल तो बढ़ा था। हम घर पे रहते थे तो सो भी जाते थे और फिर बढ़िया से पढ़ाई भी नहीं हो पाता था। लाइब्रेरी ज्वाइन किए तो माहौल देखें कि सब लड़का लोग पढ़ रहा है, देख के भी पढ़ाई हो रहा था और थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे थे। जहाँ घर पे 3 घंटा पढ़ते थे तो यहाँ लाइब्रेरी में आने से और 4-6 घंटा 7 घंटा भी पढ़ते थे, रात में भी पढ़ते थे। तो 24 आवर किसी टाइम भी आ जाते थे जी, किसी टाइम भी यहाँ पे आके पढ़ते थे, जब टाइम मिलता था लाइब्रेरी में रहते थे। बहुत अच्छी के बारे में आपने सुना। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको जिससे लाइब्रेरी, तो अभी शायद आप 3-4 महीने पहले ज्वाइन किए जी, तो उससे पहले आप घर पे पढ़ते थे क्या? आपको, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ वो छोटे बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि लाइब्रेरी से XYZ किसी भी लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी से जाने में क्या डिफरेंस होता है और घर से पढ़ने में क्या डिफरेंस होता है? घर पे पढ़ते थे तो बहुत सा काम पड़ जाता था घर पे, इधर उधर जाने के लिए, सब्जी लाने के लिए। और यहाँ लाइब्रेरी टाइम बढ़ा, मतलब स्टडी आवर बढ़ गया आपका। जी, स्टडी आवर बढ़ गया। वहाँ 2 घंटे पढ़ते थे, यहाँ 4 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ 3-4 लड़के और ज्वाइन किए थे, जैसा मैं देख रहा हूँ वही सब में है जिसका सिलेक्शन हुआ है। इसका आपका मतलब पॉइंट ये भी है कि अगर ग्रुप में एक जगह बढ़ के एक दूसरे से मोटिवेट हो तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। हाँ, दोस्तों के साथ देख करके पढ़ते थे, वो पढ़ रहा तो हम भी पढ़ेंगे, ऐसे मतलब कि मतलब वो कंपटीशन होता था। एक स्वीट सा कंपटीशन हो गया कि अरे वो पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं, उसका हो जाएगा, हमारा इस टाइप का भी चलता है। चलो, अच्छी बात है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। ठीक है। बाड़े के रहने वाले हैं? हाँ, मैं बाड़ा का रहने वाला हूँ। हम और फरहान आए थे, जो फरहान मेरा दोस्त है, उसका अलीगढ़ में सिलेक्शन हुआ और मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो वही मेरे को पहली बार लाया था। ऐसे हम आते नहीं थे, हम घर ही पर रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन वो बोला, उसका फ़ायदा बताया और वो मेरे को अपने साथ लेकर आया। तो हम लोग शुरू में जब लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी, इकरा लाइब्रेरी की
तार के पास। तो हम लोग शुरू में सिर्फ 2 ही 3 आते थे। उसके बाद पहले ही मंथ से हम लोग यहाँ जुड़ गए थे। उस 10 का प्रिपरेशन करने के लिए आए थे हम लोग दोनों। उसके बाद फिर कंपटीशन का प्रिपरेशन करने लगे और मेरा दोस्त का भी हो गया और मेरा अलीगढ़ में वेटिंग रह गया था। लेकिन फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दे दी तो मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, उसका अलीगढ़ हो गया। चलिए माशाल्लाह, ये चीज़ सुन के बहुत खुशी होती है। हम लोग का एक छोटी सी कोशिश, गाँव का सपोर्ट और आगे भी ऐसे करते रहे सपोर्ट। देखिए मेरा पॉइंट ये है, और मैं स्पेशली उस बच्चे को जो अभी इस स्टेज में आने वाले 8 से 9, 9 से 10 आने वाले, मेरा पॉइंट ये है कि और जो लोग भी लाइब्रेरी से फ्यूचर में जुड़े हुए रहे हैं, और मैं स्पेशली उन बच्चों के पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि एक लाइब्रेरी का महत्व भी अलग है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और घर पे पढ़ते हैं, दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे बच्चे को देख के एक दूसरे से मोटिवेट होता है। कभी आया कि देखो वो 5 घंटा पढ़ रहा था, अरे वो तो 5 घंटा पढ़ता तो मैं 10 क्यों ना पढ़ूँ, कर करके मोटिवेट होता है। जो कि ये बिलीव करो, ये वो टाइम का बच्चा है जब हम इस लाइब्रेरी में इन्वर्टर नहीं थी। मतलब मैं ये चीज़ तो मैं देखा हूँ कि जब मैं आता था, ये लोग आया, लाइट कट के ये लोग को घर जाना पड़ता था। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को सपोर्ट से या जो भी सबका कोशिश से, टीम की कोशिश से इन्वर्टर आ गया है। इन्वर्टर वो है जो अब लाइट कटने के बाद अच्छा खासा पावर जनरेट करेगा, जो पंखा लाइट सब जल सकता है 5 से 6 घंटा। मतलब आपको अब लाइट के लिए, वाईफाई के लिए, सारे बच्चे देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिसके लिए हम लोग को वाईफाई लगाना पड़ा। और कैमरा, वाईफाई, कैमरा, लाइट, चेयर, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, पानी, सब कुछ। जो एक बेसिक लाइब्रेरी में कुछ बेसिक बुक्स भी है जो आप पीछे देख रहे होंगे। और इनफैक्ट जो बुक की, वो ऐसा बच्चा जिसके पास बुक नहीं है, उसको चाहिए, हम लोग वो भी अवेलेबल कराते हैं। तो ये सब फैसिलिटी है आपके बाड़ा गाँव के अंदर है। आप अच्छे से इसका बेनिफिट होके, इस साल अगर 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हमारी कोशिश ये है पेरेंट्स का सपोर्ट अगर मिल जाए तो अगले साल हम चाह रहे 40 बच्चा का सिलेक्शन इन बड़े बड़े AMU, जामिया, BHU या DU, JNU, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो। अभी हमारे पास सारे सीटेट के बच्चे भी है जो BPSC की तैयारी करें, सब पढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल बन रहा है, आप लोग इससे जुड़ें और इसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एट लास्ट में हम पेरेंट्स को फिर से बोलते हैं कि इस चीज का बेनिफिट लें और अपने बच्चे को यहाँ तक भेजने की कोशिश करें। शुक्रिया। बाकी बातें और चलती रहेगी। अब हम आते हैं इस बीच में कि लोग से पूछना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर क्या है। अभी तो आप सिविल में हुआ है ना? जी मेरा सिविल से मैकेनिकल में डिप्लोमा हुआ। कर- अच्छा मैकेनिकल मैकेनिकल में अपग्रेड में डाले, उसको सिविल में मिल जाएगा। 14 वेटिंग था। तो मतलब फ्यूचर में एक अच्छा इंजीनियर बन के जी अपना आगे ये करना। आपका? मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस सिविल ही डाले थे और मेरा शौक भी था कि सिविल इंजीनियर बनेंगे, और उसमें भी रैंक 6 लेके आ गए चलिए, हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो आपका ड्रीम है उसी में अगर और एक अच्छा रैंक मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका? हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी बनने के लिए डिप्लोमा में कर रहे हैं। डिप्लोमा करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। चलिए CS, मतलब आप CS लेना चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आप लोग से ज़्यादा हम खुश हैं आपके पेरेंट्स को, माँ बाप को, वो परिवार को जो आपको चाहे, उसको एक बहुत बड़ा मुबारकबाद देना चाहते हैं। आप लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाओगे कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं, और वहाँ जाके अगेन इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूँ, इसको एकदम दिमाग में रख लो। आगे कुछ भी बनने के लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी का मतलब आप स्टडी पर डे करना ही है। आप जो भी घूमो फिरो खेलो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टडी में कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है। इस चीज़ को आगे, अगर अभी आप जामिया में गए हो, मेरा ये आप लोग के साथ शुभकामना है कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाओ, IIT में जाओ, इंडिया के बाहर इंस्टीट्यूट में टॉप करो।